बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इंग्लिश 201 के लेक्चर वाइज एमसीक्यूज करवाने जा रहा हूँ जो कि मिड टर्म के पेपर में आएंगे। इसका ऑथर है अब्दुल वहाब। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर शुरू होने से पहले, एमसीक्यूज शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ये आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इस चैनल से। लेक्चर नंबर 1 में जो एमसीक्यूज हैं वो सिर्फ दो हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितनी है? 5 है। पीपल इंटरेक्ट विद द मैसेज टू क्रिएट मीनिंग। पीपल, लोग इंटरेक्ट करते हैं मैसेज के जरिए से मीनिंग क्रिएट करने के लिए। अच्छा, सिर्फ इसके दो एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 2 है। आपने घबराना नहीं है कि दो एमसीक्यूज है, यही दो एमसीक्यूज है। आप उसको बेशक घंटा लगा के पढ़ते रहे लेक्चर नंबर 1 को, उसके अंदर से ना कोई लॉन्ग है ना शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको गारंटी है। लेक्चर नंबर 2 जो है, ओरल रिप्रेजेंटेशन कैन बी फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। टाइप्स ऑफ ओरल रिप्रेजेंटेशन कितनी है? दो हैं। इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग और दूसरी कौन सी है? परजोसिव स्पीकिंग। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग कितनी है? 4 है। इंडिविजुअल, ग्रुप रिपोर्ट, ओरल ब्रीफिंग, पैनल डिस्कशन और ओरल क्रिटिक। ये कितनी होगी? 4 टाइप्स हो गई है। और मेथड्स ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन कितनी है? 4 है। एक्सटेम्पोर, इम्प्रॉम्प्चो, इम्प्रॉम्प्टू और मेमोराइजेशन, और चौथा नंबर पे है रीडिंग। जो एक्सटेम्पोर है ये होता है प्लान एंड स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड प्रेजेंटेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन से पहले आप प्लानिंग अगर कर लें किसी चीज़ की, वो कहलाएगा एक्सटेम्पोर। और जो इम्प्रॉम्प्चू होता है फौरी तौर पर, भाई आपकी प्लानिंग नहीं थी, आपने फौरी तौर पर किसी चीज़ को कोई लेक्चर या प्रेजेंटेशन देनी पड़ी, वो इम्प्रॉम्प्चू कहलाएगा। और मेमोराइजेशन उसे कहते हैं जो हम पहले से याद कर लेते हैं चीज़ों को और फिर प्रेजेंटेशन देते हैं, उसे मेमोराइजेशन कहते हैं, और ये रिस्की मेथड है। ठीक है। और रीडिंग, चौथा रीडिंग है कि हम एक मैन्युस्क्रिप्ट होती है उसको देखकर पढ़ रहे होते हैं, वो रीडिंग होती है। ऑडियंस को देख के नहीं पढ़ रहे होते, और वो हम सिर्फ टेक्स्ट को देख के पढ़ रहे होते हैं। आगे ये बताया हुआ, विदाउट प्लान and tells the audience that they are different to them. Memorization presented on the basis of memory without any planning. अच्छा, how you say it is an important, it is as important as what you say, इसका what you say आंसर होगा। ठीक है। डैश साइज स्लाइड जनरली यूज्ड इन द प्रेजेंटेशन, 35 mm की स्लाइड्स होती है। और ओ एच पी स्टैंड फॉर आवर हेड प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंसीज। लिमिट डैश वर्ड्स पर स्लाइड, 10 मैक्सिमम वर्ड्स होने चाहिए आपके स्लाइड्स में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा 10 से 15 मिनट के अंदर आपके ये 22 लेक्चर कवर करने की। तो आप चलते रहे, मैं इसकी आपको लाजमी फाइल भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। साइज ऑफ टेक्स्ट क्या है? 18 पीटी होना चाहिए। टाइम न्यू रोमन्स ऑन ओ एच पीस आपका स्लाइड का। लेक्चर नंबर 3 क्या है? प्लानिंग मीन्स डिसाइड व्हाट टू से एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। परsuasive आर्गूमेंट मीन्स टू कन्विंस योर रीडर्स अबाउट योर मटेरियल। परsuasive आर्गूमेंट मीन क्या है कि कन्विंस करना रीडर को जो आपकी किताब पढ़ रहा है, आपकी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, आपके मटेरियल के बारे में। एलिमेंट ऑफ परsuasive आर्गूमेंट कौन से होते हैं? क्लेम एंड एविडेंस। दो होते हैं एलिमेंट ऑफ परsuasive आर्गूमेंट, क्लेम एंड एविडेंस। ऑर्गेनाइज अ सबस्टैंडर्ड पार्ट ऑफ देयर रिज्यूम अराउंड देयर अकॉम्प्लिशमेंट एंड एबिलिटीज। क्या कहलाएगी? फंक्शनल रिज्यूम कहलाएगा। आपने इसको अगले नेक्स्ट एमसीक्यूज को इसको कंपेयर करना है। प्रोवाइड द डिजायर प्रोमिनेंस बाय प्लेसिंग द नेम एंड प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑन द टॉप। ये कौन सी कहलाएगी? कन्वेंशनल रिज्यूम। क्योंकि ये सीवी के बारे में लेक्चर नंबर 3 है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्म योर प्लान्स, नोट्स, आउटलाइंस एंड आइडियाज इनटू कम्युनिकेशन। क्या कहलाएगा? ड्राफ्टिंग कहलाएगी। ठीक है। रिवीजन लिटरली मीन्स क्या? सी अगेन। रिवीजन किसे कहते हैं? सी अगेन, के दोबारा उसको पढ़ना, देखना। राइटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। राइटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि आपके लाजमी इंशाल्लाह ताला आएंगे। लेक्चर नंबर 4 के है, टारगेट ऑडियंस इज अ स्पेसिफाइड ऑडियंस और डेमोग्राफिक ग्रुप फॉर whom a message is designed. Target audience is a specified audience or demographic group for whom a message is designed. इसे हम कहते हैं टारगेट ऑडियंस। टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट्स कितने होते हैं? दो होते हैं, जनरल एक्सपर्ट और स्पेसिफिक एक्सपर्ट। जनरल एक्सपर्ट जो होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं पोजेस एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट अ फील्ड इन जनरल, कि उनके पास एक्सटेंसिव काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है अपनी फील्ड के बारे में। मैनेजर रीड फॉर द बॉटम लाइन अ कंसाइज समरी ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन एंड स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फॉर एक्शन। ठीक है। लेक्चर नंबर 5 का जो एमसीक्यूज है, हाउ मैनी पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंट। कितने? 4 पर्पज होते हैं डॉक्यूमेंट के, किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के, किसी डॉक्यूमेंट को लिखने के 4 पर्पज होते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू गिव इंस्ट्रक्शन, टू परsuade द रीडर, टू इन एक्ट
or prohibit something. Explicit purpose means the purpose which is clearly stated. Explicit purpose mean कौन सा होता है? The purpose which is clearly stated. Scientific documents have explicit purpose. एक्सप्लिसिट पर्पस मीन क्या है? द पर्पस विच इज़ क्लियरली स्टेटेड, जो कि क्लियरली वाज़े तौर पर लिखा गया हो। और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं उनका क्या होता है? एक्सप्लिसिट पर्पस होता है। ये आपने इसको लाजमी देख लेना दोनों, ठीक है। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन दो हैं, लिटरेचर रिव्यूज़ और स्पेसिफिकेशन। दो टाइप्स हैं डॉक्यूमेंट्स की रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन, लिटरेचर रिव्यूज़ और स्पेसिफिकेशन। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन कितने हैं? एक है, प्रपोजल। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट मीन टू परsuade द रीडर, ये कितने हैं? चार है, प्रपोजल, रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स, जॉब एप्लीकेशन लेटर्स, रेज्यूम्स। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट मीन टू इनएक्ट समथिंग, कितने हैं? चार है, एक्सेप्टेंस लेटर्स, रेगुलेशन, पेटेंट्स और अथराइजेशन मेमोरेंडा। ये चार इसकी है, इनएक्ट समथिंग की, और चार है परsuade रीडर की, और इंस्ट्रक्शन की एक है, और इंफॉर्मेशन की दो है। आपने इसको लाजमी याद कर लेना, ठीक है। इम्प्लिसिट पर्पस मीन द पर्पस विच इज नॉट क्लियरली स्टेटेड एट इन द डॉक्यूमेंट। इम्प्लिसिट, ये कौन सा है? इम्प्लिसिट। और हमने पहले कौन सा पढ़ा है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन्स क्या है कि जो पर्पस हो, मकसद हो, वो वाजे हो। और इम्प्लिसिट मीन्स है द पर्पस विच इज नॉट क्लियरली स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट। साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग इज बेस्ड ऑन प्रिसीशन। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जुल्म कर रहे हैं वैसे आप हमारे चैनल के साथ, ठीक है। मैं इतनी आपको तैयारी करवा रहा हूँ, आप लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। टेक्निकल कम्युनिकेशन इज़ ऑफन मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ रिटन डाउन। टेक्निकल कम्युनिकेशन इज़ ऑफन मोर इफेक्टिव, कब इफेक्टिव होती है? जब इट इज़ रिटन डाउन हो जाती है, लिख लेते हैं हम पहले से। व्हेन पीपल रीड दे रिस्पॉन्ड इन टू वेज सिमल्टेनियसली, दे थिंक एंड दे फील, दे थिंक एंड दे फील। लेक्चर नंबर 6 है, टाइप्स ऑफ रीडर कितने होते हैं? तीन होते हैं, फैंटोम रीडर्स, फ्यूचर रीडर्स और कम्प्लेक्स रीडर। फैंटोम रीडर्स रियल बट अननेम्ड रीडर होते हैं, हु यूज़ कम्युनिकेशन एड्रेसेस टू अदर्स, जो कम्युनिकेशन अदर को, दूसरे लोगों को कर रहे होते हैं। फ्यूचर रीडर को होते हैं रीड आफ्टर कम्युनिकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड लाइक आफ्टर 3 वीक्स और ईयर्स एट्सेट्रा। फ्यूचर रीडर्स कौन से होते हैं? रीड आफ्टर कम्युनिकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड लाइक आफ्टर 3 वीक्स और ईयर्स एट्सेट्रा। कम्प्लेक्स रीडर्स कौन से होते हैं? द रीडर्स कंसिस्टिंग ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स, ईच विद अ डिफरेंट एजेंडा, ईच विद अ डिफरेंट वे ऑफ फंक्शनिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये आपके तीन शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। फैंटम रीडर कौन से होते हैं? रियल होते हैं, हकीकी होते हैं, बट अननेम रीडर होते हैं, जो हु यूज़ कम्युनिकेशन एड्रेस टू अदर, जैसे पॉइम्स वगैरह में होती है। फ्यूचर रीडर जो होते हैं कि 3 हफ्तों में या साल में मुकम्मल कर लेते हैं। और जो कम्प्लेक्स रीडर होते हैं वो डाइवर्स ग्रुप में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में बंटे हुए होते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 7 है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन कितनी है? 5 है। एक्यूरेट, क्लियर, कंसाइज, कोहेरेंट, एप्रोप्रिएट। एक्यूरेसी क्या है? विच इज़ द केयरफुल, कन्फर्मिंग टू ट्रुथ और फैक्ट। एस्पेक्ट्स ऑफ एक्यूरेसी कितनी है? 3 है, डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी और टेक्निकल एक्यूरेसी। 3 एस्पेक्ट है एक्यूरेसी के, ठीक है। एक्यूरेसी क्या है? विच इज़ द केयरफुल, कन्फर्मिंग टू द ट्रूथ और फैक्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी रेफर्स टू द प्रॉपर कवरेज ऑफ योर टॉपिक्स इन अप्रोप्रिएट डिटेल। स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी क्या है? कंसर्न द केयरफुल यूज ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस मीनिंग, कंसर्न द केयरफुल यूज ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस मीनिंग। टेक्निकल एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन द राइटर्स कंसेप्चुअल मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट्स वोकेबुलरी। क्लैरिटी मीन्स विच रेफर्स टू ईज एंड अंडरस्टैंडिंग, आसानी से हम किसी चीज़ को समझ सकें, वो क्लैरिटी कहलाता है। क्लैरिटी की कितनी किस्म है? 3। और ये एस्पेक्ट्स कितने एक्यूरेसी के? 3, ठीक है। स्ट्रक्चरल क्लैरिटी, स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी, कंटेक्चुअल क्लैरिटी बल्कि। अच्छा, स्ट्रक्चरल क्लैरिटी मीन्स मेकिंग इट इजी फॉर द रीडर टू गेट द लार्ज पिक्चर। स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी इज प्रमोटेड बाय सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज। सिंप्लिसिटी इन लैंग्वेज इज obtained with directly worded sentences. Contextual clarity in which the importance, authorization and implication of your work are made available. The concise document is a piece of writing that conveys only the needed material. concise document कैसे कहलाते हैं? जो needed material चाहिए होता है वो राइटिंग हमारी हो। coherence is the quality of hanging together or providing the reader an easily followed path. Abstract, clear titles, introduction and problem statements all promote coherence को। abstract,
क्लियर टाइटल्स, इंट्रोडक्शंस एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ऑल प्रमोट क्या करते हैं, कोहेरेंस। अब ये जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर शायद 7 है, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने इसको लाजमी देखना, ठीक है। Abstract, clear titles, introductions and problem coherence. The paragraph is one of the most powerful instrument of coherence. Enumeration means to itemize or list a set of topics or a series of some kind. Exemplification refers to dash the use of anecdotes or example to bolster your argument. अच्छा, आगे चलते हैं। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में टू डेवलप अ टॉपिक बाय एग्जामिनिंग इट्स सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज टू अनदर थिंग, प्रोसेस और स्टेट। कंपैरिजन एम्फसाइजेस द सिमिलरिटीज, और कंट्रास्ट जो एम्फसाइज करता है वो कहते हैं डिफरेंसेस। कंट्रास्ट होता है डिफरेंसेस को, और कंपैरिजन कहते हैं सिमिलरिटीज करें, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 8 है, ये आगे लेक्चर नंबर 9 है। मैं इसकी आपको फाइल लाजमी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं हम लेक्चर नंबर 8 की तरफ। कितने मिनट की वीडियो होगी, मैं ये देख लूँ पहले ज़रा। ये वीडियो हो चुकी है जनाब 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 11 मिनट 12 सेकंड की। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसकी मैं आपको फ़ाइल दे दूंगा क्योंकि अब मैं नहीं पढ़ के सुना सकता इतने आपको। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।